कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब सत्ता अपनी सरकार अपनी विधायक अपना तब भला काहे का कानून और काहे का कानून का खौफ। वीर बुंदेलों का शहर महोबा आल्हा उदल के शौर्य और पराक्रम से भरा पड़ा है। आज आल्हा और उदल भले ना हो लेकिन पराक्रमियों की महोबा में कोई कमी नहीं। महोबा के चरखारी विधानसभा से विधायक गुड्डू राजपूत हमेशा से चर्चा में रहे। इस बार चर्चा में होने का कारण है उनके करीबियों की दबंगई। एक शख्स की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है विधायक गुड्डू राजपूत के करीबी अन्नू सोनी पर। उसके गुर्गों पर आरोप तो ये भी है कि विधायक जी के सरकारी गनर विधायक जी की सुरक्षा कम, जमीनों पर कब्जा कराने का काम ज्यादा कर रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो पहले जरा ये आरोप सुन लीजिए। बड़ी चंदिका देवी के पास हमारी ज़मीन है एक भट्टीपुरा में, 157 का हमारा नंबर है, वो खा 157 खा, जिसे हमने अभी 3 साल 4 साल पहले ख़रीदी थी उनसे अब्दुल रशीद से ख़रीदी थी। उसी में ये बगल में बुंदेला जी कई लगभग साल खान पहले भी एक आध बार इन्होंने हरकत की थी, बीच में भी हरकत की थी। अब इन्होंने अपना एग्रीमेंट कर दिया है विधायक जी, चरखारी विधायक राजपूत का कोई पीए है अन्नू सोनी, सराफा बाजार का उरई का, वो दंदी फंदी व्यक्ति है और उसको एग्रीमेंट कर दिया है। वो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ आके परसों आया था 7-8 गाड़ियाँ लेके, गनर सरकारी गनर विधायक जी के लेके, और ज़बरदस्ती गुंडई करता रहा। तो परसों हम लोगों ने मना कर दिया था। आज फिर वो आया तो आज सब लोग एसडीएम साहब और सीओ साहब और पूरी पुलिस फोर्स पहुंची, उसको वहां रुकवाया। एसडीएम साहब के बैठे यहाँ बातचीत होती रही। कल कागज़ दिखाना है और हमारा ये निवेदन है कि इस तरह के कोई हमारे साथ अन्याय न हो, ये बहुत निवेदन है। अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। महोबा शहर कोतवाली इलाके में रहने वाले दिनेश सिंह, महेंद्र पांडे और पवन शुक्ला की चंद्रिका देवी मंदिर के पास 4.5 बीघा जमीन है। आरोप है कि चरखारी से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करवा रहे हैं, जबकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित पक्ष दिनेश सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपने सरकारी गनरों का उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी मेड़बंदी तोड़ दी है। इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधिकारियों को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। अन्नू सोनी नाम का कोई व्यक्ति है उरई का, जो ब्रजभूषण जो विधायक जी हैं चरखारी, उनका बहुत खास है। उन्हीं के गनर आए थे और उनका ही कोई पीए ये बताया जा रहा है। और कम से कम 40-50 लोग विद असलाहे के साथ आए और सरकारी गनर भी आया। उसने जो हमारी मेड़ बनी हुई थी उस मेड़ को भी जेसीबी से तोड़ दिया। उसके बाद हमने प्रशासन को फ़ोन किया और प्रशासन मौके पे पहुंचा और उन्होंने कहा कि यथास्थिति बनाए रखें। एक कल हम बात करेंगे। एक हमारी ज़मीन चंदकन वाले रोड पे लगी हुई है 157 खा, उस पे बुंदेला जी से हमारा 2-3 साल से विवाद चल रहा था। बुंदेला जी ने एग्रीमेंट विधायक ब्रजभूषण राजपूत के पीए हैं, अन्नी सोनी उरई के रहने वाले हैं सराफा बाजार के, उनके नाम कर दिया। परसों जेसीबी चल रही तो उस दौरान में गया तो काफ़ी बार्गेनिंग, उससे बहस हुई कि भैया हमारी ज़मीन है, अगर आपकी है तो आप कागज़ दिखाएं, नाप करा लें उसकी। तो उस दिन तो हमने मना करने पर मान गई, लेकिन आज फिर ये स्थिति बनी कि आज फिर वो बाउंड्री का सामान लेके ट्रैक्टर से गए और आज बाउंड्री बनाने के चक्कर में थी। तब मैंने प्रशासन को सूचना की, तब तुरंत आए, तो आज काम रोका गया। और एसडीएम साहब ने कल कागज़ मंगाए हुए हैं, कल कागज़ दिखाने के बाद ही कोई काम होगा, जब तक स्थगित है काम, रोक लगी हुई है। वहीं दूसरे पक्ष के भी अपने तर्क हैं। इंद्रजीत सिंह बुंदेला ने बताया कि करीब 45 वर्षों से हम लोग जमीन पर काबिज हैं। एक भूमाफिया अब्दुल रशीद ने अपनी करीब 4 एकड़ जमीन दिनेश सिंह को बेच दी, जिसको लेकर विवाद चला आ रहा है। ये मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। बावजूद इसके जबरन ये लोग हमारे घर में घुस आए और जमीन पर कब्जा करने लगे। हमने अपनी जमीन का एग्रीमेंट अन्नू सोनी, जो कि विधायक ब्रजभूषण राजपूत के करीबी हैं, उनको कर दिया है। इसी बात को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पे हम अपने ट्रैक्टर के द्वारा कृषि करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ही देर में जो है बगल से कुछ व्यक्ति आए
और जो है लड़ने झगड़ने का प्रयास किया, ज़बरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास किया। कई बार पूर्व में भी ये लोग कर चुके हैं। और जो है किसी भूमाफिया ने जो है अब्दुल रशीद के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इनको रजिस्ट्री कर दी। और जो है जो रजिस्ट्री की हुई है वो कहाँ की ये पता नहीं है। ये सिर्फ आके हमारे परिवार को डराते हैं, धमकाते हैं, जबरन कब्जा करने के फिराक में हैं। जबकि मैं 45 साल से वहाँ पे काबिज हूँ, कब्जा किए हुए हूँ, खेती होती है। मेरे जो पिताजी हैं वो भी वहाँ खेती करते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ 3 वर्षों से जो है ज़बरदस्ती ये कब्जा करने की प्रयास है। प्रशासन के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की स्थिति है। मामला विधायक जी के करीबी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस चाहते हुए भी सख्त एक्शन नहीं ले सकती। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर अब कोई फैसला हो भी नहीं सकता। ऐसे में अब इस विवाद को टालकर किसी तरह फिलहाल प्रशासन मामले को सुलझाने में लगा है। लेकिन सुनिए क्या कहते हैं इस विवाद पर महोबा के एसडीएम साहब। वहाँ एक सूचना मिली थी कि एक विवादित ज़मीन पे दोनों पक्ष कब्जा करने के लिए वहाँ जुट रहे हैं। तो पुलिस पहुँच गई थी, फिर नायब तहसीलदार वो कानूनगोई सबको भेजा गया। दोनों के अभिलेख यहाँ मंगा के ऑफिस में देखे गए। तो ज़मीन विवादित है और अभी मुकदमा रेवेन्यू कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें स्टेटस को लिखाया गया है। तो ऐसे ही दोनों पक्षों को निर्देशित किया गया कि जब तक कोर्ट से कोई फैसला न हो जाए मौके पे जाके कोई निर्माण नहीं करें। अब जमीन किसकी है और किसकी नहीं, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन अदालत से पहले विधायक जी की अदालत में फैसला हो चुका है कि वो जमीन किसी भी कीमत में उनके करीबी के पास आएगी। और शायद यही बेकरारी अब विवाद का विषय बन गई। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए महोबा से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।